नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। नेपाल ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है MECEE बैचलर लेवल, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 नवंबर को इसका एग्जाम है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप MECEE का रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य है। अगर आप एग्जाम लिखना चाहते हैं तो भी, और अगर आप एग्जाम नहीं भी लिखना चाहते हैं, आप कैटेगरी 2 के हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें डायरेक्ट एग्जाम है आपके नीट एग्जाम के क्वालिफाइंग स्कोर के बेसिस पे, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को करना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आज 18 अगस्त को सुबह के 10 बजे नेपाली टाइम से। भारत और नेपाल के टाइम डिफरेंस में सिर्फ 15 मिनट का डिफरेंस है, मतलब भारत के टाइम से 10:15 पे। तो ये रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त को शुरू होगा और 7 सितंबर के शाम 5 बजे तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर आपको फीस डबल देनी होगी। पहले केस में जहां नॉर्मल फीस है वो 8,000 नेपाली रुपया है और दूसरे केस में ये 16,000 नेपाली रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि रजिस्ट्रेशन हर किसी को करना है। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन खुद से करने का प्रयास करते हैं तो पेमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। पेमेंट के समय में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन बॉडमास के थ्रू हो जाए तो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जाम है MECEE बैचलर लेवल जो 1 नवंबर को होना है, वो किसको लिखना है। देखिए, ये एग्जाम जो भी स्टूडेंट चाहता है वो लिख सकता है। एग्जाम लिखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर खास करके आप नेपाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो एग्जाम लिखना आपके लिए ज्यादा सेंसिबल डिसीजन है। अगर आपने एग्जाम लिखने के रास्ते को चुना है और अपना रजिस्ट्रेशन सब कैटेगरी 1 के अंदर किया है तो आपको एग्जाम लिखना है। अब आप सब कैटेगरी 2 के हिसाब से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको नेपाल के एग्जाम के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, उसमें आपको पास करना जरूरी होगा। जो स्टूडेंट नीट एग्जाम में 144 से ज्यादा स्कोर किए हैं, मतलब जनरल से क्वालिफाइड हैं, वो सब कैटेगरी 2 को चुन सकते हैं जिसमें उन्हें एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं होगी और वो डायरेक्टली नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आपको इस वीडियो में डिटेल से नेपाल के हर कॉलेज का फीस भी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखेगा, तो आप आराम से फीस को भी देख सकते हैं और फीस को देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन में पूरी मदद करेंगे।
जैसा कि मैंने आपको सैटरडे के लाइव सेशन में बताया था कि नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ने की भी संभावना है, तो उसका कंफर्मेशन भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। अगर नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में 30% सीट्स बढ़ जाती हैं तो इसका बड़ा फायदा भारत के स्टूडेंट्स को होगा। साथ ही चूंकि सीटें बढ़ने की संभावना है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको भी थोड़ा लिबरल बनाया जा सकता है। जैसे ये क्राइटेरिया लाया जा सकता है जिसमें पिछले साल के क्वालिफाइड स्टूडेंट भी नेपाल में एडमिशन ले सकें। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना है और इसका ऑफिशियल नोटिस थोड़े दिनों में आ सकता है। मैं आपको तुरंत उसके बारे में भी अपडेट करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए, अगर आपको अभी फॉर्म भरना है तो जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है कि आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड और पासपोर्ट जो भी आपके पास है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए स्कैन कॉपी, फोटो ऑफ सिग्नेचर का फोटो आपको अपलोड करना है, वो आपकी जरूरत है, और आपके क्लास 12th का मार्कशीट। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 12th का मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नीट का स्कोर कार्ड अगर आप सब कैटेगरी 2 से जा रहे हैं, पासपोर्ट या आपका आधार कार्ड, इसी की जरूरत है आपको नेपाल में अप्लाई करने के लिए। अगर आप सब कैटेगरी 2 के हिसाब से जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, तो आपके पास काफ़ी समय है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेपाल में सीटें कम है प्राइवेट कॉलेज में और वहाँ प्री बुकिंग भी अलाउड है, इसीलिए आप जितनी जल्दी ये डिसीजन लें आपके लिए उतना ही बेहतर है। नेपाल के किसी भी मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर, रजिस्ट्रेशन में आपको अगर मदद चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।